अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये खुशी कौन सी खुशी है? ये शैतानी खुशी है, इससे शैतान खुश होता है। लेकिन कुर्बान जाओ इश्तियाक भाई और उनके अहले खाना पर, उन्होंने ऐसे मौके पर न डीजा न बाजा बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया। कसम खुदा की, रब की बारगाह में अगर ये कबूल हो गया तो हमारे और आपके लिए जरियाए नजात बन जाएगा। वाह, जिंदाबाद 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। ये डीजे और बाजे ये तरीका खुशी का है, लेकिन शैतान का है, शैतानी तरीका है, शैतानी खुशी है। और ये अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना ये भी खुशी है, लेकिन ये रहमानी खुशी है। ये परवरदिगार इससे खुश होता है। मियाँ देखा जाता है कि जब खुशी का मौका आता है तो इंसान अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाता है। अल्लाह ना करे तुम में से कोई बीमार हो जाए, किसी मुश्किल में आ जाए, तो आप देखें कि आप अपने मस्जिदों के इमाम के पास कैसे चक्कर लगाते हैं कि हजरत बस दुआ कर दीजिए, मेरे वालिद बीमार हो गए हैं, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो। आप देखें किस तरीके से परेशान हो जाते हैं। अल्लाह को भी याद करते हैं, रसूलुल्लाह को भी याद करते हैं, अपने आइम्मा से दुआ कराते हैं, अपने पीरों से दुआ कराते हैं। लेकिन तुम्हें क्या हो जाता है जब तुम्हारे घर पर शादियां होती हैं, जब किसी की विलायत होती है, जब तुम्हारे घर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशियां भेजता है, ऐसे वक्त में ना तुम अपने इमाम को याद करते हो, ना अपने पीर को याद करते हो, ना उलमा को याद करते हो, ना नातों को सुनते हो, ना तकरीर को सुनते हो, बल्कि वही शैतानी काम अल्लाह पर, जिस पर अल्लाह के नबी और अल्लाह की लानत हुआ करती है, डीजे और बाजे तुम मंगाते हो। कहने का मतलब ये है कि एक सच्चा और पक्का मुसलमान वो होता है जो गम के मामले में भी अल्लाह और उसके रसूल को याद करे, और जब खुशी का मौका मिले तब भी अल्लाह और उसके रसूल को याद। तो ये इस तरीके से आप देखें कि ये जो आज की महफिल है, कल इंशाअल्लाह इनका निकाह होगा। नबी करीम ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। कल को इंशाअल्लाह ये सुन्नत अदा होगी। आप देखें नबी करीम ने फरमाया कि दो अजनबी लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का सबसे अच्छा अमल बगैर निकाह के कोई और नहीं है। लड़का भी अजनबी है, लड़की भी अजनबी है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन कल जब निकाह हो जाता है तो कसम खुदा की यही बीवी उसकी हमराज बन जाती है, शरीके हयात बन जाती है। वो बातें जो कभी अपने बाप को नहीं बताता, अपनी माँ को नहीं बताता, अपने भाई और बहन को नहीं बताता, लेकिन बीवी से शेयर कर देता है, बीवी को बता देता है। लेकिन ये बीवियां भी बड़ी कानों की कच्ची होती हैं। एक शख्स एक बार तरबूज काट के लाया और तरबूज काटने के बाद उसने रुपट्टे में रख दिया और अपनी बीवी से कहा कि बताना मत, एक का सर काट लाया हूँ। बीवी ने कहा अच्छा, कहा मैंने फ्रिज में रख दिया है। ये पड़ोस में पहुंची और कहने लगी बताइयो मत, मेरे वो ना एक किसी का सर काट के ले आए हैं। वो अपनी पड़ोसन क्या पहुंची और बोली ना वो जो हमारे पड़ोसी है ना वो एक का सर काट के लाए हैं। तो इनके दिल में और इनके पेट में ऐसा हौला बनता है कि जब किसी कोई बात सुन लेती है, जब तक पूरे मोहल्ले को बता नहीं देंगी, जब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता है। तुम शरीके हयात हो, तुम वाइफ हो, तुम बीवी हो, तुम उनके जितने भी राज हैं उसको अपने दिल में रखा करो। लेकिन आप देखें कि ये निकाह आका की सुन्नत है, अल्लाहु अकबर। लेकिन मैं बताऊं आपको कि निकाह है क्या चीज। निकाह एक बिजली के तार की तरह है। किसकी तरह? बिजली की तार की तरह है। अगर मियाँ सही जुड़ा तो रोशनी ही रोशनी, और अगर गलत जुड़ गया तो जिंदगी भर झटके ही झटके हैं। अल्लाह से दुआ करो कि सबका सही सही जुड़े, तो इंशाअल्लाह अगर तुमने दुनिया में जन्नत तो नहीं देखी, लेकिन अगर तुम्हें बीवी अच्छी मिल गई तो तुम्हारा घर जन्नत का एक
नमूना बन जाएगा। इसलिए दुआ करा करो कि रब्बे कायनात तुम्हें शरीके हयात दे, जो बीवी दे वो अच्छी दे, बेहतर दे। मियाँ आज का जमाना क्या है, लोग जाते हैं रिश्ता देखने और रिश्ता देखने के बाद पहले तो उसका मकान देखते हैं कि मकान बड़ा ऊंचा है, तो अभी कुछ बातचीत नहीं हुई है, मकान देख के बोलता टाइल्स भी लगी है, पत्थर, आदमी बहुत अच्छा है। अरे ये क्यों कहता है आदमी बहुत अच्छा है, बल्कि ये क्या कि मकान बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है। दस्तरखान पर पहुंचा, काजू भी है, बादाम भी है और देसी मुर्गे की आई रान, कह रहा आदमी बहुत अच्छा है। अरे ये बोल के मुर्गे की टांग बहुत अच्छी है, आदमी कैसे अच्छा है? अरे आदमी तू सुन, जब तू जाए जिसके घर रिश्ता लेकर जाए उसको अपने साथ ले और मोहल्ले में निकल और देख, अगर 4 लोगों को ये सलाम करता है और 4 लोग इसको सलाम करते हैं तो बोल के आदमी बहुत अच्छा है। नबी करीम ने फरमाया कि जब लड़की को देखो तो सब कुछ देख लो। नबी करीम ने फरमाया इंसान मालदारी भी देखता है, इंसान खानदान भी देखता है, इंसान नसब भी देखता है, इंसान दीनदारी भी देखता है, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं कि खानदान देखना है तो देख, दौलत देखना है तो देख, हस्बो नसब देखना है तो देख, लेकिन फर्स्ट नंबर पर जिसे रखना है, पहले नंबर पर जिसे रखना है, ना तू उसकी खानदान को रखना, ना मालदारी को रखना, पहले नंबर पर उसकी दीनदारी को रखना। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी मियां हुजूर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत अच्छा भाई, जमाल तो अल्लाह ना करे कभी भी खत्म हो सकता है। ये तो वैसे फैशन की बड़ी शौकीन होती हैं, पता नहीं कौन कौन सी कि ये सी क्रीम और वो सी क्रीम और ये सी किट और फलानी किट, अल्लाह ना करे कभी रिएक्शन हो गया तो जमाल और हुस्न का क्या पता कब खत्म हो जाए। और खानदान, अरे बड़े बड़े अच्छे खानदान इस दुनिया में रहे और फिर मिलकर मिट्टी में खाक हो गए, आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। मियाँ दौलत का कोई पता नहीं, आज मेरे पास तेरे पास पैसा है, कल क्या पता मैं मालदार हूँ या ना हूँ। इसलिए पहले जब लड़की को देखो तो सब बातों को जरूर देखना, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख लेना कि वो कुरान शरीफ पढ़ी हुई है या नहीं है, नमाजन है या नहीं, रोजा रखती है या नहीं रखती है, झूठ जितनी भी बुराइयां है उनसे परहेज करती है या नहीं करती है। कसम खुदा की अगर खात्मा ईमान पर हो गया तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह उसके सदक़े में तेरा खात्मा भी ईमान पर होगा, तो तेरा दुनिया में भी बेड़ा पार होगा और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह तेरा बेड़ा पार। जिंदाबाद 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 भाई, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शख्स को जब सूली के फंदे पर चढ़ाया गया तो जल्लाद ने पूछा कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा हाँ मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा बस मुझे अपनी माँ से मिलवा दे। अल्लाहु अकबर, माँ से मिलवाया गया। लोगों ने समझा कि अब तख्ते पर चढ़ने वाला है, फंदे पर लटकने वाला है, अपनी माँ से अपना दूध माफ कराएगा। लेकिन जब माँ के पास पहुँचता है तो माँ के एक जोर से तमाचा मारता है, थप्पड़ मारता है। लोगों ने कहा कि आखिर तुमने माँ से कुछ बोला क्यों नहीं, बल्कि उसके थप्पड़ मारा। कहा वो दिन था कि जब मैं एक अंडा चुरा कर लाया था तो माँ ने कहा था बेटा इसी तरीके से अगर तुम अंडे लाओगे तो एक दिन वो आएगा कि तू बहुत आगे बढ़ जाएगा। और आज वो दिन आ गया है कि मैं सूली के फंदे पर चढ़ गया हूँ। लेकिन तारीख को पलटो, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखो। बाबा फरीद कंचे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बालिग बड़े समझदार हो जाते हैं, अल्लाहु अकबर, माँ के पास बैठे हुए हैं। माँ ने कहा कि बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे अल्लाह का वली बनाया है, मुस्तजाबुत दावत बनाया है। इधर तू दुआ मांगता है रब्बे कायनात उधर तेरी दुआओं को कबूल कर लेता है। इसमें तेरा कमाल नहीं बाबा फरीद, बल्कि तेरी माँ का दुआओं का कमाल है, तेरी माँ का कमाल है। फरमाया अम्मी जान दुआ मैं करता हूँ, ज़बान मेरी होती है, लब मेरे होते हैं, दुआ मैं करता हूँ, रब मेरा है, लेकिन ऐ मेरी बात तेरा क्या कमाल है। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अम्मी जान जब से मैं समझदार हुआ हूँ कसम खुदा की कभी भी मैंने तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ा है, हमेशा तहज्जुद गुजार रहा हूँ। जब जब मेरी आँख इशा की नमाज के बाद और फजर से पहले
करीमा ने कहा बेटा उसमें भी हमारा कमाल है। फरमाया बात कैसे तेरा कमाल है? नमाज मैं पढ़ता हूँ, रुकू मैं करता हूँ, सजदा मैं करता हूँ, अल्लाह की इबादत मैं करता हूँ, कुरान पाक की तिलावत मैं करता हूँ। तो वालिदा ने कहा ए बाबा फरीद करते सब कुछ हो लेकिन कमाल तेरी माँ का है। कहा ए मेरी माँ कैसे तेरा कमाल है? फरमाया कि जब तू छोटा था, बचपन में था, तो मैंने कभी बगैर वुज़ू के तुझे दूध नहीं पिलाया है। उसी की ये बरकतें हैं कि आज रब्बे कायनात ने तुझे इस मर्तबे पर फाइज किया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ की गोद ये सबसे पहला क्लास होता है बच्चे के लिए। आप देखें कि गौसे आजम के बाद कोई गौसे आजम नजर नहीं आता, ख्वाजा अजमेरी के बाद कोई ख्वाजा पिया नजर नहीं आता, साबरे पाक के बाद कोई साबरे पाक नजर नहीं आता, आला हजरत के बाद कोई आला हजरत नजर नहीं आता, मुफ्ती आजम के बाद कोई मुफ्ती आजम नजर नहीं आता, अच्छे मियाँ के बाद कोई अच्छे मियाँ नजर नहीं आता। आखिर वजह क्या है? हमें और तुम्हें चलने वाली भी माँ है। गौसे आजम को चलने वाली भी माँ थी, ख्वाजाए पाक को चलने वाली भी माँ थी, साबरे पाक को चलने वाली भी माँ थी। बस फर्क ये है उनकी माँ मुत्तकिया थी, परहेजगार थी, नमाजी थी। तो जब माँ मुत्तकी होती है, परहेजगार होती है, तो बेटा अब्दुल कादिर गौसे आजम होता है। जब माँ नमाजन होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। जब माँ नमाजन होती है तो बेटा हज़रत शाजी मियाँ होता है। जब माँ नमाजन होती है तो बेटा आला हज़रत होता है। जब माँ नमाजन होती है तो बेटा मुफ्ती आज़म होता है। जब माँ अल्लाह नमाजन होती है तो बेटा